दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। यार मेरा नाम तापस है और आप देख रहे हैं अपने चैनल डूम्सडे। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने दिसंबर महीने में कहा था, मतलब कि पिछले साल दिसंबर महीने में मैंने कहा था कि अगले साल 2021 के जनवरी या फिर फरवरी महीने में मैं अपने सेटअप में कुछ अपग्रेड करने वाला हूं। तो वो अपग्रेड जो है मेरे पास अभी आकर के पहुंच चुका है, जिसका नाम है Canon 200D Mark II। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी नए Canon 200D Mark II कैमरा के बारे में। इस कैमरा में क्या फीचर्स हमको देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Mark I, मतलब कि सिर्फ 200D जो था, और यहाँ पे अलग कुछ फीचर्स क्या देखने को मिलती है। और करते हैं इसी बॉक्स का अनबॉक्स, देख लेंगे कि इसी बॉक्स के अंदर से ये नया 200D Mark II कैसा निकल करके आता है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत अब होती है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। तो यार सामने रखा हुआ है मेरे पास बॉक्स Canon EOS 200D Mark II का। खैर यहाँ पे बड़ा बड़ा करके EOS 200D लिखा हुआ है और ऑब्वियसली ये 200D का एक अपग्रेडेड मॉडल है, मतलब कि यहाँ पे Mark II है। और यहाँ पे सामने कैमरा का डिज़ाइन, कैमरा किस तरीके से दिखने वाला है वो एक पिक्चर बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है EFS 1855 IS STM किट, मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 1855 का किट लेंस और ऊपर लिखा गया है 1+1 2, मतलब कि 2 साल की वारंटी भी इसी कैमरा के साथ हमें देखने को मिल जाती है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैमरा फिर से बना हुआ है, फिर से EOS 200D Mark II लिखा हुआ है और कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ही चीज़ें देखने को मिल जाती है बॉक्स कॉन्टेंट, जिसके बारे में मैं आगे खैर आपको बताने वाला हूँ। पीछे आगे बहुत ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। करते हैं इसी बॉक्स को अनबॉक्स। पहले यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड है, काफ़ी मोटा सा एक क्विक स्टार्ट गाइड है जहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी बातें खैर इसी कैमरा के बारे में लिखी गई है। और यहाँ पे बात करता हूँ कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी है फ्री ट्रायल का या फिर फ्री कोचिंग का इसी कैमरा के बारे में, मतलब कि अगर आपको जानना हो इसी कैमरा से कैसे शूटिंग करते हैं, कैसे फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो आप लोग एक फ्री ट्रायल बुक करके कैनन स्टोर्स में जा कर के समझ सकते हो। और यार यहाँ पे अगर मैं बॉक्स कंटेंट की कुछ अलग अलग बातें करूँ तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रैप भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ एक चार्जर और एक केबल भी देखने को मिलता है, एक बैटरी भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे हमको 1070 mAh की कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के फीचर्स की इसी कैमरा में, तो खैर ये कैमरा जो है 24.1 मेगापिक्सल्स के साथ आता है और यहाँ पे ISO कैमरा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ISO सेटिंग्स की तो खैर फ़ोटोग्राफी के लिए 25,600 और वीडियोग्राफी के लिए 12,800 ISO यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का भी सपोर्ट है, मतलब कि आप लोग मूविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी भी फ़ोटोग्राफ को और भी एनहेंसमेंट के साथ खींच सकते हो। और अगर मूविंग फ़ोटोग्राफ्स खींचना चाहते हो या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है उसका वीडियो निकालना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से बिना ब्लर के आप लोग निकाल सकते हो। और यहाँ पे 4K 25 FPS पे आप लोग इसी कैमरा से शूट कर सकते हो, जो एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। बजट रेंज में आपको 4K देखने को मिल जाता है, हालाँकि 4K में फ्रेम जो है थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, तो यार अगर आपको फुल फ्रेम चाहिए तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आपको वीडियो शूट करनी पड़ेगी 4K क्वालिटी में। और यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी कैमरा की, तो यार यहाँ पे ऊपर के साइड आपको एक मैनुअल फ्लैश देखने को मिलता है जो आप लोग अपने हाथों से उठा करके रात में फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को एक इनबिल्ट फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, मतलब भी यहाँ पे आर्टिफिशियल, मतलब कि AI में रख के अगर आप लोग पिक्चर वगैरह खींचते हो तो यहाँ पे एक ऑटो फ्लैश का ऑप्शन भी है जो आपके फोटोग्राफ्स में अपने आप से ही फ्लैश और लाइट जो है बढ़ा देगा। और ऊपर आप लोगों को एक स्विच बटन, एक शटर बटन, एक ISO डिस्प्ले बटन और ऑन ऑफ बटन और वीडियो स्विचिंग बटन जो है देखने को मिल जाता है। साइड में स्ट्रैप लगाने के लिए एक बार भी देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के यहाँ पे इसी किट लेंस की,
तो किट लेंस खैर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1855 का। मेरे पास तो खैर यही है। आपको दूसरा एक किट लेंस अगर ख़रीदना हो तो इसी का और एक सेट आता है जिसमें 55-250 लेंस भी देखने को मिल जाता है। तो यार इन दोनों की ही प्राइसिंग जो है इस वाले और उस वाले की मैं लास्ट में आपको बता ही दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेंस की तो खैर यहाँ पे आप लोगों को ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस जैसे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप लोग मैनुअली कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है, खैर उसको ऑन ही रहने दो। यहाँ पे अगर आप लोग सामने की ओर देखो तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग फ्लिप भी कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे फ्लिपेबल स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हो सोलो तो आप लोग अपने आप को भी देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारे बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक मेन्यू और एक इन्फो बटन। मेन्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले लेवल सेटिंग्स, फंक्शन सेटिंग्स, वायरलेस सेटिंग्स, प्लेबैक सेटिंग्स और शूटिंग सेटिंग्स जैसे बहुत ही सारे अलग अलग सेटिंग्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साइड वाइज तो यार साइड में आपको एक माइक पोर्ट और एक डोंगल पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये 3.5mm जैक नहीं है तो यहाँ पे आप लोग एक अडेप्टर लगा कर भी माइक को यूज़ कर सकते हो। और राइट साइड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को HDMI और USB माइक्रो USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो यार काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ पे ये तो बातें हो गई इसी कैमरा के फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ोटो और वीडियोग्राफी कैसी है। फोटोग्राफ्स की कुछ सैंपल्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और वीडियो सैंपल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा जो यार इसी कैमरा से खींची हुई है। खैर वीडियो मेरे चैनल की ही है, एक रिव्यू वीडियो है तो वो जो है मैंने इसी कैमरा से खींची है 1855 लेंस को लगाते हुए इस्तेमाल करते हुए। तो यार काफ़ी अच्छी वीडियो खैर आई है, आप लोग अगर देखोगे तो आपको पसंद आ ही सकती है। अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के इसी कैमरा के प्राइसिंग की तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ बॉडी तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो इसको तो बस एक किट लेंस के साथ आप लोग ख़रीद सकते हो या फिर डुअल किट लेंस भी आप लोग ले सकते हो। खैर सिंगल किट लेंस की जो प्राइसिंग है वो है 52,900 रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ डुअल किट लेंस की तो उसकी कुछ 60 से 62,000 के आसपास की आ जाती है, जहाँ पे आपको 1855 प्लस 55-250 लेंस जो है देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे मैं सजेशन दूँ तो खैर आप लोग सिंगल किट के साथ भी खरीद सकते हो और बाद में एक 50mm लेंस खरीद सकते हो, जिससे आप लोग अपने वीडियो और फोटो क्वालिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर पाओगे। खैर उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा। और यार आगे चल के मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की तो खैर मुझे तो ये कैमरा काफ़ी पसंद आया ही और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसको ख़रीदने के लिए। खैर अभी मेरे पास ये आ चुका है और आगे चल के आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगी इसी कैमरा से शूट हुई देखने को मिलेगी। तो यार इतना ही था इसी कैमरा के बारे में, मुझे तो यार काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोगों में से किसी के पास यही मॉडल है तो आपकी क्या राय है इसी कैमरा के बारे में वो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो उस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों बस इतना ही था इसी नए 200D Mark II के बारे में। खैर यहाँ पे और भी आगे चल के लेंसेज वगैरह या फिर अलग अलग जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा उसके बारे में, इसी कैमरा के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात है ये लगी इसी कैमरा की कि यहाँ पे काफी कम प्राइसिंग में 4K क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। हाँ अलग बात है कि यहाँ पे 4K थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, पर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4K है जो है काफी अच्छी बात है। और 4K 25 FPS पे आप लोग शूट कर सकते हो, और भी अच्छी बात है। तो और यहाँ पे एक और चीज मैंने काफी कैमराज में नोटिस की और ओनर्स ने कहा है कि यार जब हम लोग ट्राइपॉड माउंट करते हैं तो वो बैटरी नहीं निकाल पाते। यहाँ पे कैनन ने उसको चेंज कर दिया है, ATD में ये प्रॉब्लम है और वो जो है बहुत ATD ओनर्स जो वो कंप्लेन करते हैं उस बारे में। तो यहाँ पे ये चीज अच्छी की गई है, यहाँ पे अगर आप लोग ट्राइपॉड माउंट करते हो तो इसको आप लोग खोल सकते हो। हाँ सो ट्राइपॉड जैसे कि अगर आप लोग ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग खोल पाओगे। खैर बड़ा वाला ट्राइपॉड के बाद मैंने ट्राई नहीं किया है तो यार मेरे हिसाब से तो यार ओके जगह पे यहाँ पे बैटरी पोजीशन दी गई है। तो और ओवरऑल मुझे ये कैमरा बहुत से ज्यादा हद से ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आया और आगे चल के इसी से आपको मेरे सारे वीडियोस जो देखने को लगे। फिलहाल इतना ही था दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल से कुछ भी नीचे कमेंट करना बिल्कुल भूल, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव अ गुड डे।